दोस्तों नमस्कार। एक बड़ी और सोचने वाली खबर सामने आई है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुजन समाज अब चुप रहने वाला नहीं है, वो एकजुट हो रहा है और दौर खत्म हो चुका है जब किसी रोहित वेमुला की मौत हो जाए और समाज खामोश बैठा रहे। अब वो वक्त नहीं रहा जब किसी ईमानदार आईएएस ऑफिसर को फंसाया जाए और लोग सवाल न उठाएं। मध्य प्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा का मामला अब बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। आज जो तस्वीर सामने आई है वो साफ इशारा कर रही है, आदिवासी संगठन, बहुजन संगठन, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी सब सड़क पर हैं। सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर आईएएस संतोष वर्मा की गलती क्या है? किस आधार पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, मध्य प्रदेश की सरकार इस वक्त दबाव में है, घुटनों पर है। असल बात यह है कि बीजेपी के अंदर ही अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर काफी नाराजगी है और इसका इतिहास समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, उस दौर में सवर्ण मुख्यमंत्री बनते रहे, कभी दिग्विजय सिंह, कभी कमलनाथ, बाद में बीजेपी ने यहाँ पिछड़ा वर्ग का कार्ड खेला। उमा भारती के सहारे सत्ता में आई, लेकिन सत्ता मिलते ही उन्हें किनारे कर दिया गया। फिर बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया गया, कुछ समय बाद उन्हें भी हटा दिया गया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान आए जो खुद ओबीसी समुदाय से हैं। यानी पैटर्न साफ है, पिछड़ा कार्ड इस्तेमाल करो, सत्ता लो और फिर उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन कर दो। अब वही कहानी एक बार फिर दोहराई जा रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के आरएसएस से संबंध उनके अच्छे हैं। जब से मोहनलाल यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब से जो जातिवाद और मनुवादी सोच के लोग हैं उनको ये बात पच नहीं रही है और रोज किसी न किसी बहाने वो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मोहनलाल यादव सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कितना टिकते हैं, क्योंकि कोशिश तो है कि इस तरह के मुद्दों को हवा देकर उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। लेकिन सवाल है कि क्या वो न्याय के पक्ष में खड़े रहेंगे या घुटने टेक देंगे। सबसे पहले मामला आया था 27% रिजर्वेशन को लेकर। मोहन यादव ने जैसे ही कहा कि हम 27% रिजर्वेशन देंगे, तमाम बीजेपी के ही मनुवादी जातिवादी सोच के नेताओं ने विरोध कर दिया। सोचिए, मध्य प्रदेश एक राज्य है जहां 27% रिजर्वेशन आज ओबीसी को नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है, झारखंड में भी यही हाल है और बहाना बनाया जा रहा है कि 49 से ज्यादा एक्सीड कर रहा है। अब आदिवासी मध्य प्रदेश में लगभग 30% हैं, झारखंड में भी वो 25 से 30% हैं, तो उनको हक, उनकी आज़ादी उनके हिसाब से मिलनी चाहिए, प्लस ओबीसी को दीजिए। अब तो 50% का कैप भी हट गया है और इसीलिए लगातार तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन इस बार बड़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए। सोचिए, आईएएस संतोष वर्मा जो आदिवासी समाज से आते हैं, बहुजन समाज का हिस्सा हैं, प्रोमोट आईएएस हैं, एबजॉब्स के प्रमुख थे। एबजॉब्स एक संस्था है जो एससी एसटी ओबीसी कर्मचारियों का बड़ा संगठन है। उसमें ओबीसी कम है, एससी एसटी के लोग ज्यादा हैं। उसकी एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि तब तक आरक्षण रहना चाहिए जब तक जातिवाद है। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को लेकर कहा कि हर जाति के लोगों का हर जाति में शादी ब्याह हो, तब जाकर आप कहें कि आरक्षण खत्म कीजिए, जातिवाद खत्म कीजिए। इसके बाद क्या था, जिनके पास टीवी है, अखबार है, मीडिया है, उन्होंने लगातार कैंपेन चलाया और संतोष वर्मा को सस्पेंड करवा दिया गया। उसके बाद जैसे ही खबर आई कि उनको बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई, उसके बाद से लगातार तमाम जो बहुजन संगठन है वो धरने पर है। एएसपी के बड़े नेता वहां धरने दे रहे हैं, जो प्रजापति हैं वो भी धरने पर हैं। आज जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, किस तरह से लोगों ने मास्क लगाकर एक बड़ा आंदोलन चलाया है, बड़ा प्रदर्शन किया है। ये तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, देखिए। मेरे लिहाज से ये सबसे बड़ी खबर है आज की। ये तस्वीरें देखिए, ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो मैंने ट्वीट किया है। ये मध्य प्रदेश से तस्वीरें आ रही है और संतोष वर्मा के पक्ष में बड़ा आंदोलन चल रहा है। डॉक्टर आनंद जो कि आदिवासी समाज से हैं, वो भी इस खबर को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। मेरी कोशिश होती है कि बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें आपको दिखाया जाए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो संतोष वर्मा का मुद्दा जो है राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका
चुका है। सोचिए, इस तरह से आपको याद है रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनको बर्खास्त कर दिया था। वो बाहर धरने पर बैठे थे। उस समय सोशल मीडिया का उतना क्रेज नहीं था, बहुजन उतना सक्रिय नहीं थे सोशल मीडिया पर, और बाद में रोहित वेमुला को हॉस्टल तक जाने नहीं दिया गया। उनका जेआरएफ का पैसा रोक दिया गया। वो अपने ही कॉलेज के कैंटीन में खाना नहीं खा सकते थे, हॉस्टल नहीं जा सकते थे, और अंत में परेशान होकर दबाव में उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया था। ठीक ऐसे ही हालत बनाए गए थे यूपी के बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी के एक छात्र का, बसंत कन्नौजिया, जो लखनऊ के अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उन्होंने 24-25 दिन लगातार धरना दिया। अब उनका बर्खास्तगी तो रद्द कर दी गई, लेकिन कहा गया कि 3 महीने में पीएचडी शामिल कीजिए। तो क्या ये सारे छात्रों को कहा जाएगा? तो सोचिए, जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, आप आईएएस बन जाएं तो भी आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप बोल नहीं सकते। आप देखते हैं आए दिन टीना डाबी को किस तरीके से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश होती है। आप छात्र हैं तो भी आपके साथ यही होगा, मंत्रियों के साथ भी यही होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक वो सक्रिय नहीं होंगे, तब तक इस तरह के जो जातिवाद मनुवादी सोच के लोग हैं नहीं सुधरेंगे। तब तक इनसे संवैधानिक तरीके से लड़ने की जरूरत है। और देखिए, तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से लोग आईएस वर्मा के समर्थन में बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग बाइटें दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो संतोष वर्मा का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और सरकार के गले की हड्डी बन गई है। अगर संतोष वर्मा को हटाया गया, बर्खास्त किया गया, तो ये बीजेपी के लिए तो अच्छा नहीं होगा और मोहन यादव भी अपना जनाधार खो देंगे। आईएस वर्मा की अवार्ड वापसी और बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा है जीएडी ने और डीओपीटी को भेजी है ये रिपोर्ट। और ये जैसे जैसे खबर फैल रही है वैसे वैसे ये मामला बड़ा मामला बनता जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अब वो जमाना नहीं है। लोग कह रहे हैं कि संतोष वर्मा को सीधे संसद भेजा जाना चाहिए, उनको राज्यसभा भेजना चाहिए, इंडिया गठबंधन को उनका अपना जिम्मेवार बनाना चाहिए, या जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, सपा हो या बसपा हो, उनका जनाधार है मध्य प्रदेश में, उनको मौका देना चाहिए, इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहिए। अमूमन होता है कि लोग नौकरी के डर से घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। संतोष वर्मा ने जो बयान दिया है वो उस पर डटे हुए हैं, उसके बाद भी वो घरों में नहीं बैठे हैं, वो प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जब अपनी दतिया की रैली में कहा कि कितने संतोष वर्मा को रोकोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। उसके बाद संतोष वर्मा आए, उसके बाद भी उन्होंने जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठाए कि कैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी के जज नहीं है, कैसे मध्य प्रदेश में 121 छात्रों जो एससी, एससी कैटेगरी के थे, जिनको जज बनना था, उनको 20 नंबर इंटरव्यू में चाहिए था, उनको 20 नंबर कम देकर सिस्टम से बाहर कर दिया गया। तो इसके खिलाफ भी वो लगातार बोलते रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, संतोष वर्मा का मामला जो है वो देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी मामला बनता जा रहा है। और अगर बीजेपी इसमें हाथ डालती है तो उसका हाथ जलेगा ही जलेगा, क्योंकि संख्या के लिहाज से देखें तो लगभग 30% आदिवासी हैं। खुद संतोष वर्मा आदिवासी समाज से आते हैं। तमाम अंबेडकरवादी संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन किया है, तो गौरतलब है कि जो दलित समाज है वो भी उनके साथ खड़ा रहेगा। पिछड़े समाज में देश भर में जागरूकता आई है, खासकर मध्य प्रदेश में कुशवाहा हो, यादव हो या तमाम संगठन, तमाम लोग जो वो 27% रिजर्वेशन की लड़ाई अलग ही लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एससी, एसटी, ओबीसी का जो बड़ा गुस्सा है वो मध्य प्रदेश में झेलना पड़ेगा। और जो सवर्ण जनरल कैटेगरी का वोट मुश्किल से 10 से 12% वोट है, उससे ज्यादा वोट नहीं है। ऐसे में आज अनिल मिश्रा, एक जो ग्वालियर वाले वकील साहब हैं, लगातार बाबा साहब पर कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं। उस पर वाटर कैनन चलाया गया। साहब आज रो रहे थे कि हमारे खिलाफ वाटर कैनन चलाया गया है। संतोष वर्मा को जेल में डालना, जस्टिस कर्नल को आपने जेल में डाला था, देश देख रहा था। धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं और वो लगातार सक्रिय हो रहे हैं। तो आप दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से
बैर पाल कर राजनीति तो नहीं कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और संतोष वर्मा का मामला राष्ट्रव्यापी मामला हो गया है। अब वो दिन गया जब आप किसी दलित पिछड़े जो समाज के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, जो न्याय के पक्ष में है, संविधान के पक्ष में है, जो जातिवाद और मनोवाद के खिलाफ है, उन पर हमला करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो वो और बड़ा नेता बनकर उभरेंगे। आपने देखा चंद्रशेखर आजाद कैसे बड़ा नेता बनकर उभरे हैं। संतोष वर्मा आज किसी भी विधानसभा या लोकसभा से चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत जाएंगे। समाज ने उनको कंधों पर बिठाया। मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक और सजग हो रहे हैं और संतोष वर्मा को बड़ा समर्थन मिल रहा है। वहीं बहुजन समाज की जागरूकता सोशल मीडिया की ताकत की वजह से जो लखनऊ में जो धरने पर बैठे थे बसंत कन्नौजिया, उनकी नियुक्ति वापस हो गई है। तो ये दोनों आज की बहुत बड़ी खबरें हैं। मेरी कोशिश थी कि ये खबरें आपसे छूट न जाए और आपके लिए ऐसी ही खबरें लेकर आता रहूँगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।